बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो हम लोगों को गिवन है 5:1। हमें ये कहा गया कि जो सी है वो एक्वायर कर रहा है 1/10 शेयर ऑफ। ये बेटा इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग था क्वेश्चन में, ऑफ ए मतलब ए के शेयर का 1/10। सी एक्वायर कर रहा है 1/2 शेयर ऑफ बी, बी के शेयर का 1/2। तो बेटे ए ने कितना सेक्रीफाइस करा, ये ए की ओल्ड रेशो है, जो ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ले रहा है 5/10। जो 5:1 है ना, ये ए की ओल्ड रेशो है 5/10। तो बेटे 5/10 का 1/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है 5/100। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों, 4/10 का 1/2 यानी 4/20। ठीक है सर। बेटे इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस करा सी वो गेन कर लेगा, यानी सर 5/100 तो ए ने सेक्रीफाइस किया, 4/20 बी ने सेक्रीफाइस किया, एलसीएम आ गया 100, 5 प्लस 20 सर 25/100। बेटा ये सी का टोटल गेन आ गया, जो सी गेन कर रहा है। बेटा ये सी ने गेन कर लिया, जो सी गेन कर रहा है। ठीक है सर। तो बेटे अगर मैं अब ए के न्यू शेयर की बात करूं, मैं ए के न्यू शेयर की बात करूं तो 5/10 उसका ओल्ड रेशो थी, जिसमें से 5/100 उसने सेक्रीफाइस कर लिया। एलसीएम आ गया 100, 50 माइनस 5, 45/100। बी का न्यू शेयर, बेटा बी का शेयर था 4/10 माइनस 4/20 उसने सेक्रीफाइस कर लिया। जी सर। एलसीएम आ गया 20, इधर आ गया बेटा 8 माइनस 4/20। और बेटे सी का न्यू शेयर कैसे आ जाएगा, सी को पहले मिल रहा था 1/10 और अब उसको कितना मिल गया बेटे 25/100। बेटे एलसीएम आ गया 100, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 25, 35/100। ये सी का न्यू शेयर आ गया। तो सर अगर हम ऐसे बोलें ए बी और सी, 45/100, 4/20, 35/100। सर एलसीएम ले लेते हैं 100, 45, 25 100, 5 इंटू 4 20 और 35, यानी सर न्यू रेशो आ गई तीनों के बीच में 45:20:35। हाँ बेटा ये इनके बीच में न्यू रेशो। बच्चों कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। बच्चों कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। प्यारे बच्चों कोई डाउट है आपको, किसी को भी? नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटे, सर इन रेशियो को हम रिड्यूस नहीं कर सकते और? कर सकते हैं बेटे, 5 की टेबल से रिड्यूस कर दो। बताओ क्या करना चाहेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। सर हाँ बेटे। सर अगर यहाँ पे लिखा होता है 1/2 शेयर फ्रॉम बी तो बेटे क्या वो भी करते? अभी मैं बताता हूँ। अभी एडमिशन ऑफर पार्टनरशिप शुरू हो गया क्या तुम्हारे स्कूल में? हाँ सर। तभी पूछ रहा है मेरे से बेटे क्वेश्चन। तो बेटे अगर फ्रॉम लिखा होता ना तो मैं सीधा माइनस करवा देता, वो वहां की बातें बेटे वहीं करेंगे, है ना। ओके सर। अभी तो हम शिमला में है, मनाली पहुंचेंगे तो वहां की बात करेंगे बेटे, ठीक है ना। चलो ओके सर। ओके, थैंक यू बेटे। नेक्स्ट बेटे कॉन्सेप्ट नंबर 2।
हेडिंग डालो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फर्स्ट केस बेटे ऐसे लिख दो, व्हेन गुडविल नॉट appearing in बैलेंस शीट। जब बेटे आपकी बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर ना कर रही हो, ये आपकी लाइबिलिटी साइड, ये आपकी एसेट साइड, यहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं। बेटे यहाँ पे गुडविल अपीयर नहीं कर रही, गुडविल आपको नीचे दी हुई है बेटे एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के बाहर लिखी है, गुडविल वैल्यू एट रुपीज जो भी दे रखा है सो मच। बच्चे ध्यान से सुनते रहेंगे मेरी बातों को, है ना? जो ये नोट्स बनवा रहा हूं बस बेटे यही काम आ जाएगा आपके सारे। गुडविल नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, आपको जब बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दे रखी होगी तो बेटे आपको बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में कहीं लिखा होगा गुडविल वैल्यूड एट रुपीज दिस। बेटे जब भी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ मिले, बैलेंस शीट के बाहर गुडविल आपको लिखी हुई मिले, तो आप याद करो बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको पूरे चैप्टर के लिए, बेटे पूरे चैप्टर के लिए हमने आपको सिर्फ एक ही एंट्री लिखवाई थी और मैंने बच्चों को कहा था इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ही एंट्री होनी है, बार बार होनी है, हर चीज के लिए होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और कोई एंट्री होनी नहीं बेटे। तो मैं यहाँ पर वो एंट्री लिख दूंगा, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग इस एंट्री को हमेशा याद रखेंगे और आप नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग गुडविल adjusted in partners। ठीक है बेटा। सेकेंड केस, गुडविल appearing in बैलेंस शीट। बेटे ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं ना, ये पूरी पार्टनरशिप के लिए याद रखना, पूरी पार्टनरशिप के लिए। जब तक पार्टनरशिप चलेगी ये पॉइंट तुम्हारे साथ चलेगा और आपको इसको याद रख लेना है, एक ही पॉइंट है और ये हमेशा कॉमन चलेगा। अगर बेटे कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रही होगी, कभी भी आपके पास बैलेंस शीट के अंदर गुडविल आ रही होगी, तो बेटे हमें उस गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसको हमें बुक से हटाना पड़ेगा हमेशा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गुडविल को नहीं दिखा पाएंगे। बेटे इसको कहा जाता है एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों ये हमारे लिए कहलाती है एग्जिस्टिंग गुडविल। आप याद रखना, पूरी बैलेंस, पूरी पार्टनरशिप के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये बात, कि अगर कभी भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखाई दे जाए
बेटा 1 नंबर मिल जाएगा इस बात का, इसको हमेशा याद रखना, 1 नंबर की एंट्री है इसकी। अगर आपको बैलेंस शीट के अंदर कभी भी गुडविल दिखाई दे जाए, आपने उसको बुक से हटा देना है बेटे, अपनी बुक से हटा दो उसको, हम एसेट्स में दिखा ही नहीं सकते, यानी हमें उसको राइट ऑफ करना है पार्टनर्स के बीच में। यानी सर हम क्या एंट्री कर देंगे बच्चों, हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर ये कौन सी रेशो में डिवाइड करा जाएगा बेटे, हमेशा ओल्ड रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। बेटे आप उसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर। अशोक तेरा टेस्ट पूरा हो गया था ना? हाँ कहाँ है पेपर? बाहर ही है। बच्चों ने देखा क्या, बच्चों ने लिखा? Yes, sir. 1 minute. हाँ बेटा लिख लो आप। हो गया सर। हो गया बेटा, ठीक। बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटे इधर आपके पास क्वेश्चन में ये 2 बातें आ सकती हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था गुडविल को लेकर, कि आप गुडविल को एडजस्ट करो थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो मैंने अभी केस 1 में आपको लिखवाया है। बेटे ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बुक्स में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुडविल को पहले रेज कर दो फिर उसको राइट ऑफ कर दो। कि गुडविल को पहले रेज करना है फिर राइट ऑफ करना है, उसके लिए मैंने आपको एंट्री बताई थी, रेज हमेशा ओल्ड रेशो में होगा और बेटे राइट ऑफ हमेशा नेट रेशो में, न्यू रेशो में। जी सर आपने ये हमें लास्ट क्लास में लिखवाया था बेटे, ये मैंने आपको लिखवाया था बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था और आप लोगों ने इसको लिखा भी हुआ होगा। ये राइट ऑफ की एंट्री है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए बी, ये बेटे ये रेजिंग की एंट्री है और ये राइट ऑफ की एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जी सर ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद होनी चाहिए। बेटे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 4.39। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा पेज नंबर 4.39। बच्चे ध्यान से देखेंगे, ए बी सी 3 पार्टनर हैं बेटे, 3:1 इनकी ओल्ड रेशो है बेटे। ये लोग 1 अप्रैल 2020 में ये डिसाइड कर रहे हैं कि ये फ्यूचर के अंदर 1:1 रेशो लेंगे, 1:1 ये अपनी रेशो लेंगे, मतलब बेटे ये न्यू रेशो रखेंगे 1:1। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹18,000। बेटे फर्म की गुडविल वैल्यू हो रही है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड लिखा है बेटे, वैल्यूड एट
18,000। इसका मतलब सर ये बैलेंस शीट में नहीं दी हुई थी गुडविल। नहीं बेटा, देख लो कहीं नहीं लिखा हुआ। ये फर्स्ट केस है बेटे जहाँ लिखा हुआ गुडविल वैल्यूड एट रुपीज। बैलेंस शीट वाली बात नहीं है यहाँ पे, यानी बैलेंस शीट नहीं है जो गुडविल दे रखी है। वहां लिखा हुआ होगा गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, ये लिखा होगा साफ साफ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो जाएगा। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ये वर्ड आपको साफ साफ दिखाई देंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि गुडविल मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, गुडविल को अलग से दिखाया गया है, गुडविल वैल्यूड एट रुपीज दिस। ये मेरे को समझ में आ गया। जी सर, ये हमें बात समझ में आ गई। तो बेटे जहां पर गुडविल अलग से दिखाई गई, अब उसने हमें क्वेश्चन में देखो वही दोनों पॉइंट दे दिए जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे। पॉइंट नंबर ए, गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पॉइंट नंबर बी, गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, कि पहले रेज करो फिर राइट ऑफ करो। बेटे दोनों का नेट इफेक्ट तो एक ही आता है, करने का तरीका अलग अलग है बस। दोनों में नेट इफेक्ट तो एक ही आएगा। तो बेटे पहले मैं केस नंबर 1 की बात करता हूँ, केस नंबर ए की बात करता हूँ, जहां पर हमें पहले इनकी गेनिंग और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आ गया, 3 माइनस 2 1/6। बेटे बी के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो 2/6 माइनस 1/3, एलसीएम 6 आ गया, 2 माइनस 1 1/6। ठीक है सर। सर ये मैं सही कर रहा हूँ क्या बच्चों? देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ 2 ही आएगा। 3 2 6, 3 2 6। तो यानी सर यहाँ पर बी की रेशो तो 0 आ गई, यानी नो सेक्रीफाइस नो गेन, नो सेक्रीफाइस नो गेन। सर सी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखें, सी की ओल्ड रेशियो है 1/6, न्यू रेशियो है 1/3, एलसीएम 6 आ गया, 1 माइनस 2। सर माइनस में रेशियो आ गई, माइनस 1/6। बेटे माइनस में आ गई तो इसका मतलब सी गेन कर गया। ठीक है सर। तो बेटे एंट्री आप सब लोगों को याद है, उसने साफ साफ लिखा है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसने साफ साफ लिखा है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वहां लिखा है एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर जब ये बात लिखी होती है तो हमारे को एक ही एंट्री करनी होती है, और वो एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है? सर सी कर रहा है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। जी सर। बेटे 1/6 से सेक्रीफाइस और 1/6 से ही गेन हो रहा है। फॉर्म की गुडविल देखो कितनी है, फॉर्म की गुडविल है 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/6, तो ये एंट्री आ गई 3,000। यानी सी अपने घर से 3,000 रुपये लाएगा और बेटे वो बी को दे देगा, जिससे कि बाद में इनके बीच में कोई लड़ाई सर ना हो। इसमें बी की जगह ए नहीं होना चाहिए? बी तो 0 है ना? हाँ बी तो गेन नहीं करना, ए आएगा। सी अपने घर से पैसा लेकर आएगा और बेटे ए को दे देगा 3,000। सर अगर अब हम ये केस बी से करें, बेटे आप पॉइंट नंबर बी से कर लो, तब भी देखना बेटे दोनों तरफ हमारे पास नेट इफेक्ट 3,000 का ही आएगा। वो तो बस करवाने का तरीका है कि वो हमसे फर्स्ट तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करवा ले, या गुडविल को रेस करवा ले और उसके बाद राइट ऑफ करवा ले। तो बेटे पहले गुडविल को रेस कर देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 दी, तीनों पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो टू एज कैपिटल अकाउंट
to B's capital account to C's capital account और बेटे ये हमेशा ओल्ड रेशो में होगा। गुडविल रेज हमेशा ओल्ड रेशो में होगी। ओल्ड रेशो हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन के अंदर बेटे? सर दी है 3:1। ओल्ड रेशो 3:1 दी है। तो बेटे देखो 18,000 गुणा 3/6, 18,000 इंटू 2/6, 18,000 इंटू 1/6, 9,000, 6,000, 3,000। 9,000, 6,000, 3,000। और बेटे अब हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। रेज हो गया, अब राइट ऑफ कर दो। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। बेटे ये न्यू रेशो में होगा। न्यू रेशो हमें इक्वली दी गई है। तो सर 6,000, 6,000, 6,000। अब बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। यहाँ पर ए क्रेडिट है 9,000 से, यहाँ पर ए डेबिट है 6,000 से। तो बेटा ए यहाँ पर कितने से क्रेडिट रह गया? ये देखो, ए डेबिट है 6,000 से और ए क्रेडिट है 9,000 से। तो बेटा ए का क्रेडिट 3,000 रुपये से ज्यादा चल रहा है। बी 6,000 कैंसिल हो गया। यहाँ देखो बेटा, सी क्रेडिट है 3,000 से और डेबिट है 6,000 से। बेटा देखो सी के लिए, सी डेबिट है 6,000 से और बेटे क्रेडिट है 3,000 से। तो यहाँ देखो बेटा, सी हमारे पास कितने से वो हो गया बेटा? डेबिट माइनस 3,000। तो बेटा देखो ये 3,000 रुपये से सी डेबिट हो रहा है, यहाँ पर ए 3,000 से क्रेडिट हो रहा है। हमारी नेट इफेक्ट वाली एंट्री देखो, सी हमारे लिए डेबिट हो रहा था और ए हमारे लिए क्रेडिट हो रहा था। अमाउंट वही आ रहा था बेटे 3,000। यहाँ पर भी वही हो रहा है बेटे, यहाँ पर भी वही हुआ कि ए हमारे लिए क्या हो गया बेटे? क्रेडिट, और सी हमारे लिए क्या हो गया? डेबिट। 9,000 क्रेडिट है, इधर 6,000 डेबिट है। तो बेटे सी हमारे पास क्रेडिट है 3,000 से। जी सर। बेटे एंट्री हमारे पास 3,000 से आ रही है। नेट इफेक्ट 3,000 से आया। आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर लो, नेट इफेक्ट दोनों तरफ आएगा बेटे। इसको कहते हैं रेजिंग की एंट्री और बच्चों इसको कहते हैं राइट ऑफ की एंट्री। समझ में आया यहाँ तक बच्चों? बेटा यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। बेटे नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से आगे क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हम आगे अपने कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे और चैप्टर को अब आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि अब इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉन्सेप्ट यही था बस, आपको यही रेशो याद रखनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट। एक एंट्री आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, मैं ये क्लास बेटे अभी आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर लूंगा, आप इसको दोबारा भी देख लेना। ठीक है, धन्यवाद।